ये जानना बहुत जरूरी है। उस बारे में आपसे आगे करूंगी बात, क्योंकि इसी कमांडर को लेकर जो बड़ा खुलासा हुआ है, आपको बता दें हिजबुल्लाह की नस्र यूनिट का मुखिया था तालिब, जिसका जिक्र मेरे सहयोगी सुमित कर रहे थे। इजराइल के खिलाफ ऑपरेशंस को ये लीड कर रहा था। अबू तालिब की मौत, हिजबुल्लाह, उसकी मौत के बाद हिजबुल्लाह में जिस तरीके से हड़कंप मचा, क्या उसकी मौत का बदला लिया गया है इन हमलों को अंजाम देकर? हिजबुल्लाह की सीनियर लीडरशिप को नुकसान पहुंचाने की ये जो कोशिश की गई है, एक क्विक रिएक्शन सिवाज सर आपसे चाहूंगी, क्योंकि हिजबुल्लाह के सीनियर लीडरशिप को टारगेट करने का मतलब क्या है? देखो, ये सच्चाई सुरभि, ये लड़ाई जो है ये एक नया मोड़ लेगी, इसमें कोई शक नहीं कि अब हिजबुल्लाह के जो मेन लीडर्स हैं उनको टारगेट कर रहा है इजराइल। और अबू तलेब जो था वो बहुत मेन लीडर था, और अब जिस प्रकार से पलटवार कर रहा है हिजबुल्लाह लेबनान से और 200 के करीब रॉकेट दाग दिए हैं, तो मुझे लगता है कि इस लड़ाई का दायरा बढ़ेगा। क्योंकि अभी तक तो ये इजराइल वर्सेस हमास ज्यादा था और कहीं ना कहीं होती रेबल रेड सी में थे, मगर हिजबुल्लाह अभी खुल के नहीं आया था। और अब जिस प्रकार से अबू तलेब को मारा गया है और इसके बाद बुखला गया है आज हिजबुल्लाह, क्योंकि ये एक मेन कमांडर था, मेन लीडर था, तो मुझे लगता है ये लड़ाई बढ़ेगी। क्योंकि लड़ाई का दायरा बढ़ेगा सिवाज सर, लेकिन अब लेबनान को लेकर किस तरीके से रणनीति अपनाई जा रही है? सुमित, इमरजेंसी मीटिंग के बारे में क्या बड़ा इनपुट है? लेबनान को लेकर क्या बड़े फैसले हो सकते हैं? देखिए, बिल्कुल लेबनान को लेकर सबसे ज्यादा फोकस इजराइल का इस समय ये होगा कि अपने एयर डिफेंस मैकेनिज्म को खासतौर पे नॉर्दर्न इलाकों के अंदर और ज्यादा पुख्ता करना भी ये कोशिश है। देखिए, ऐसा नहीं है कि इजराइल रुकने वाला है, इजराइल के अटैक्स भी और ज्यादा ताबड़तोड़ होने वाले हैं। मुख्य तौर पर इजराइल अब बहुत कैलकुलेटिव अटैक कर रहा है, उन जगह अटैक कर रहा है जहां पर उनके जो टॉप लीडरशिप है हिजबुल्लाह की, उसको अटैक करने की कोशिश कर रहा है। दरअसल ये वही स्ट्रैटेजी है जो इजराइल ने हमास के खिलाफ एस्टेब्लिश की थी, जहां उसकी पॉलिटिकल लीडरशिप, उसके लगातार जो उसके मिलिट्री आप कह सकते हैं कि जो विंग्स हैं उनको डीमिलिटराइज करना है, फिर उनको टारगेट करना, उसी तरीके की स्ट्रैटेजीज पर अब इजराइल काम कर रहा है हिजबुल्लाह के खिलाफ। क्योंकि दोनों तरफ को, दोनों फ्रंट को इस समय इजराइल पूरी तरीके से सिक्योर करना चाहता है, क्योंकि टॉप लीडरशिप को खत्म करने के बाद ही वो ग्राउंड पर अपनी फोर्सेस को उतार सकता है। और यही स्ट्रैटेजी इस समय इजराइल हिजबुल्लाह के खिलाफ भी इस्तेमाल कर रहा है। चलिए, इजराइल पर जारी हमले के बारे में और अपडेट दे, उससे पहले एक और वॉर फ्रंट की बात करते हैं, क्योंकि रूस यूक्रेन युद्ध के बीच अब परमाणु खतरे को लेकर भी आज बड़ी खबर आई है जो दुनिया में सर्वनाश ला सकता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि न्यूक्लियर हमले की आशंका के बीच ये बहुत बड़ी खबर आई और रूस ने अब शुरू कर दिया है न्यूक्लियर ड्रिल का दूसरा चरण। बेलारूस के साथ मिलकर न्यूक्लियर ड्रिल की शुरुआत को लेकर यह खबर बड़ी है। न्यूक्लियर हथियारों को चलाने के लिए सैनिकों को दी जा रही ट्रेनिंग की अब तस्वीरें भी होंगी आपके सामने। नेटो देशों की धमकी के बाद रूस यूक्रेन सीमा के पास दूसरी बार ये परमाणु हथियारों के साथ ड्रिल हो रही है। और रूस इस न्यूक्लियर ड्रिल में क्विंजल मिसाइल, स्कैंडर मिसाइल, फाइटर जेट्स के अलावा कई सामरिक परमाणु हथियारों का भी कैसे इस्तेमाल कर रहा है। बड़ी खबर आपके सामने, क्योंकि रूस बेलारूस के साथ मिलकर पश्चिमी देशों को सख्त संदेश देते हुए इस युद्धाभ्यास को कैसे अंजाम दिया जा रहा है। डिफेंस एक्सपर्ट से इस बारे में बात करूं उससे पहले अब रूस बेलारूस की न्यूक्लियर ड्रिल की ये पूरी तैयारी देखिए।